क्या आपको भी लगता है कि जब तक बड़ा सोलर सिस्टम ना हो बिजली का बिल कम नहीं होता? ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। छोटे सोलर सेटअप पर भी बिल को ज़मीन पर लाया जा सकता है, अगर आपको सही तरीका पता हो। आज मैं शेयर करूंगी 10 ऐसी आसान और रियल टिप्स जो आपके घर के मौजूदा सोलर सेटअप का फ़ायदा डबल कर देंगी और बिल से आपकी जान छूट जाएगी। हर कोई लाखों रुपए लगाकर बड़ा सोलर सिस्टम नहीं लगवा सकता, मगर आप छोटे पैनल्स का फ़ायदा ये है कि ये कम बजट में लग जाता है और आम घरों के रोज़मर्रा की ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं जैसे पंखे, लाइट्स, फ्रिज और मोबाइल चार्जिंग को आराम से संभाल लेता है। और ये बिल्कुल आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। टिप नंबर 1 है कि सबसे पहले और ज़रूरी बात है कि अपने हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग को SOL यानी सोलर बैटरी यूटिलिटी पर रखें। इससे होता यह है कि दिन में पहले सोलर यूज़ होता है फिर बैटरी, और जब दोनों ना हो तो ग्रिड जो है वो वापटा या के इलेक्ट्रिक पर आ जाता है। इससे आपकी बिजली भी बचती है और दिन में सारा दिन क्योंकि सोलर चलता है तो आपका बिल भी इससे कम आएगा। और यहाँ पे शाम के 5 साढ़े 5 बजे जो है मैं यहाँ पे जो है के इलेक्ट्रिक ऑन कर देती हूँ। ये सोलर का बटन इस तरीके से, तो वो बंद कर देती हूँ। और सुबह में जो है 6 या 7 बजे आप इसको ऑन कर दें, क्योंकि उस वक्त के इलेक्ट्रिक को बंद कर दें और सोलर को हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर बिजली हो ना हो तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही चलना शुरू हो जाता है। टिप नंबर 2, दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सोलर पैनल्स, जैसे कि हमारे 585 के 2 पैनल्स लगे हैं, सबसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं, जिसमें हम इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे जूसर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन, सारे घर के फैंस, लाइट्स और ये जो चीज़ें हैं हमारी सारी इसी पे चलती है। मोबाइल चार्जिंग वगैरह पे लगाना, तो ये हमारा सारा दिन में सोलर पे ही चल रहा होता है और काफ़ी हैवी लोड होता है दिन में, तो ये सारी इसमें अच्छे से जो है वो चल जाती है। और दिन में सिर्फ सोलर ही चलाएं ताकि ग्रिड की बिजली बिल्कुल यूज़ ना हो और आपका जो बिजली का बिल है वो कम से कम आए। तो इसी तरीके से टिप नंबर 3 है कि आपने जो है अपनी बैटरी की, अपना UPS और जो इन्वर्टर है उसकी सफाई का भी ख्याल रखना है। वीक में एक बार जो है इसमें लाजमी इसका पानी वगैरह चेक करें। ये सारा मेरे हस्बैंड करते हैं, तो इसकी सफाई वगैरह जितनी हम करेंगे तो ये हमारा सेटअप और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। और ये सारे जो फैंस वगैरह हैं ये भी हमारे इसी पे सोलर सिस्टम पर ही चल रहे होते हैं। और रात में शाम 5 बजे के बाद जो है हम जो है, क्योंकि उस वक्त इसकी जो है लोड कम हो जाता है, तो हम जो है बिजली स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह की जो हैवी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर गैस नहीं है तो इलेक्ट्रिक केटल हम यूज़ करते हैं, तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हमारा तकरीबन 1200 वॉट, अगर कभी गैस ना हो तो मैं जो है वो दोपहर में, क्योंकि उस वक्त बिजली सोलर की अच्छी होती है, तो उसमें मैं ये चाय भी इसमें इलेक्ट्रिक केटल में बना देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है। तो शाम में तो हम इसमें नहीं कर सकते, लेकिन अब दोपहर में जब बहुत ज़्यादा 11 से तकरीबन 3 बजे तक लोड ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये मेरे ख्याल से 1000 तक, तो ये 1100 तक ये वॉट जो है वो लेती है, तो इसलिए इसको दोपहर के वक्त में चलाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि शाम में आप बिजली से यूज़ कर लें और बहुत जल्दी बन जाती है, 1 मिनट भी नहीं लगता है इसमें। लेकिन अगर आप गैस पे बनाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी। लेकिन इस तरीके के जो अप्लायंसेज हैं वो दिखने में छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बिजली भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। टिप नंबर 4, इलेक्ट्रिक ओवन का स्मार्ट इस्तेमाल। अगर आप बेकिंग करते हैं और आपका ओवन जो है वो क्योंकि ज़्यादा बिजली खींचता है, तो हमेशा आप दिन के वक्त जो है ओवन का मैं इस्तेमाल करती हूँ और इसको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए आप प्री हीट करें और कोशिश करें कि बेकिंग दिन के वक्त सोलर पर ही हो जाती है, क्योंकि सारा सेटअप हमारा सोलर पे है। सिर्फ 1-2 चीज़ें जो है वो जो बिजली पर चलती हैं, तो फिर आप उस पर जो है बेकिंग कर सकते हैं। इससे आपके ज़्यादा जो है बिजली खर्च नहीं होगी और बिल पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिर इसको हमेशा दीवार से कम से कम 6 इंच दूर रखें ताकि उसकी बैक साइड को हवा लगे। अगर फ्रिज जो है वो दीवार के साथ होगा तो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा और आपकी ज़्यादा बिजली खर्च होगी। इससे लोड ज़्यादा इस पे हो जाता है और बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है। हमेशा दीवार से हट कर रखें ताकि इसको हवा लगे और कंप्रेसर इसका हमेशा ठंडा रहे। टिप नंबर 6, अप्लायंसेस को स्टैंड बाय पर ना छोड़ें, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, डिस्पेंसर या टीवी को सिर्फ रिमोट से बंद करते हैं और स्विच ऑन रहता है। ये पेंटामम लोड कहलाता है, जो चुपके चुपके से आपकी बैटरी या ग्रिड की बिजली खींचता रहता है। इस्तेमाल के बाद स्विच हमेशा बंद कर दें। जैसे अक्सर हम चार्ज भी लगा देते हैं तो वो चार्जर लगा रहता है, तो इसको भी निकाल दिया करें। इससे भी आपकी बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होती रहती है। टिप नंबर 7, और सबसे ज़्यादा जो है AC हमारी जो है बिजली खींच रहा होता है। जिन घरों में AC है तो इसको आप हमेशा जो है कम से कम जो है 18 या 20 पर चलाने से इन्वर्टर कंप्रेसर पर
बहुत लोड पड़ता है। एसी को हमेशा आप 26 सेंटीग्रेड पर रखें और साथ फ़ैन ऑन कर लें, ताकि इससे कमरा भी ठंडा रहेगा और लोड भी आधा हो जाएगा और आपका बिजली का जो बिल है वो भी इससे कम आएगा। कराची की मिट्टी और धूल जो है सोलर की एफिशिएंसी कम कर देती है। हफ्ते में एक बार सुबह जल्दी या शाम को पैनल्स पर पानी डालकर सफाई करें। हाथ की मदद से बिल्कुल ना करें, किसी लकड़ी में कोई कपड़ा वगैरह रखें या जैसे वाइपर की मदद से इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार करने से कम 20% ज़्यादा बिजली बनाते हैं और आपकी जो है पैनल्स की कारकर्दगी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। घर के पुराने ट्यूबलाइट्स और बल्ब हटाकर सिर्फ अच्छे ब्रांड के LED बल्ब यूज़ करें और ये AC/DC फ़ैन लगाएं जो कि कम वॉट्स लेते हैं और इन्वर्टर पर लोड भी नहीं डालते और इससे आपकी बिजली की बचत भी हो जाती है और बैटरी पर भी आपके लोड नहीं पड़ता और सोलर सिस्टम में ये बहुत अच्छे से चलते हैं। ये AC/DC फैंस वैसे भी बहुत ही कम जो है वोट लेते हैं और वैसे भी जब भी किसी कमरे वगैरह से जब आप निकल जाएं तो फिर उसका जो है फ़ैन वगैरह लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दें, ताकि आपकी बिजली की बचत हो और जो है आपको बिल जो है वो आपका ज़्यादा ना आए। हमेशा कोशिश करें कि आप जो है बच्चों में भी ये आदत डालें कि जिस कमरे में बैठें सिर्फ उसी की लाइट्स वगैरह ऑन रखें। नेक्स्ट टिप है कि जब भी इस्त्री आप लगाएं तो हमेशा बहुत सारे जो है कपड़े एक साथ ही इस्त्री कर दें। इससे ये होगा कि जो है आपकी बिजली एक ही बार में खर्च होगी और दिन के वक्त में हमेशा पीक आवर्स में जो है इस्त्री करें। इससे जो है आपके बिजली के जो है बचत भी होगी और क्योंकि उस वक्त जो है लोड कम होता है तो आप अच्छे तरीके से अपना काम भी निपटा सकती हैं और ये है कि इससे बिल भी आपका कम आएगा। और पीक आवर्स में करने से ये है कि आपकी बचत भी हो जाती है और दिन के वक्त तो वैसे भी सोलर आपका चल रहा होता है और अगर सोलर पे आप इस्त्री नहीं कर रही हैं तो जो आपकी मेन बिजली का जो एक पॉइंट ऐसा लाजमी रखें जो आप बिजली यूज़ करें, तो दिन में सारा वक्त जो सोलर से बाकी चीज़ें चलेंगी तो भी आपका बिजली का बिल कम आएगा। अब इसमें इस तरीके की चीज़ें जो है जो आप सोलर पे नहीं चला सकती तो वो आप चला सकती हैं। और घर की पानी की जो मोटर है वो आमतौर पर 700 से 1000 वोल्ट तक लेती है। इससे हमेशा सुबह में 11 से दोपहर 2 बजे तक के दरमियान चलाती हूँ, ताकि दोनों पैनल जो है उस वक्त फुल बिजली बना रहे होते हैं तो रात को या शाम में मोटर चलाने से पूरा बिल जो है वो ग्रिड पर आ जाता है। और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ही ऐसे सारे काम जो है हम कर लें जो ज़्यादा जिस वक्त जो है हमारी बिजली बन रही होती है। चूँकि 2 पैनल्स हैं इसलिए दिन में कोशिश करें कि हैवी चीज़ें जो है वो चलाएं। पैनल्स की सारी बिजली जो है आपकी बैटरीज़ को फुल चार्ज भी करती है और जब बैटरीज दिन में अच्छे से चार्ज हो जाती हैं तो रात में अच्छा बैकअप भी मिल जाता है और सारे पंखे वगैरह भी आपके रात में भी बहुत ज़्यादा लाइट जाती है तो हमें अच्छा सा बैकअप मिल जाता है और हमारे सारे फैंस और लाइट्स वगैरह इसी पे चलती हैं और बैटरी भी हमारी फुल चार्ज होती है। आई होप कि ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरीके की और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।